जैसे गुरु यूनिवर्सल है, तो गुरु में समाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गुरु जैसा होना पड़ेगा। गुरु यूनिवर्सल है, हमको यूनिवर्सल बनना पड़ेगा, हमको हमारी सोच यूनिवर्सल करनी पड़ेगी, हमको पर्सनल से थोड़ा सा और ऊपर उठना पड़ेगा, और वो बहुत छोटी छोटी चीजों से करना पड़ेगा। क्योंकि गुरुजी ने एक बार बोला है कि मुझे बोले थे कि जितनी भी अच्छी बातें बोली जा सकती थी, जितनी भी अच्छी बातें लिखी जा सकती थी, वो सारा सब कुछ लिखा जा चुका है और सारा सब कुछ बोला जा चुका है। अभी उसकी और कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जितना जितना अच्छा, जितनी प्यारी बातें, जितनी अच्छी बातें बोली जा चुकी है, लिखी जा चुकी है, अगर कुछ बाकी है तो वो है उस पर अमल करना। और वो अमल करते ही, जैसे यूनिवर्सल चीजें गुरुजी बोलते हैं कि बेटा सेवा इज यूनिवर्सल, गुरु इज यूनिवर्सल। पर्सनल से उठ के आप जाते हो तो यूनिवर्सल है। तो गुरुजी ने सेवा का मार्ग दिया है। जब हम सेवा करने के लिए बैठते हैं, या हम सेवा करते हैं, या जीवन को ही हम हमारा सेवा का मार्ग समझ लेते हैं। देखो, दो तीन चीजें हैं। कोई समझता है कि मैं स्थान पे जाऊं, मैं सेवा करूं, बहुत अच्छी बात है। गुरु के किसी के मार्गदर्शन में सेवा करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे आपके सेवा करते करते आपका अहंकार भी टूटता है, आपका ईगो भी टूटता है। एक काम दो काज होते हैं, बराबर है। फिर कोई कोई स्थान पे नहीं जा पाता है, हफ्ते में एक बार जा पाता है, महीने में एक बार जा पाता है, तो उसके लिए बेटर है, मतलब जो मैंने रहा अपना ही है, या जो मुझे समझ में आया है, जितना समय गुरुजी ने अपने साथ में रखवाया, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं गुरुगांव नहीं पहुंच पाता हूँ, अंबेगांव नहीं पहुंच पाता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेरे जहां पे जिस स्थान पे रहता हूँ यही मेरा स्थान है, या मैं परिवार के लिए जो कर रहा हूँ वही मेरी सेवा है। तो अंबेगांव में जब, या गुरु स्थान पे जब हम सेवा करते थे, तो वहां पे कोई हमको डांट देता था, कोई हमको बोल देता था, कोई हमको काम दे देता था, तो हम क्या सोच के समझ कर करते थे वो काम या वो सेवा, या जो किसी का बोला जाना, वो तब मन पे नहीं लगती थी। तब हमको ये एहसास होता था इस बात का कि ये गुरु जी बोल रहे हैं तो इसमें हमारी भलाई है। अगर हम बहुत कुछ अच्छा करके जाते थे और गुरु जी को बताते थे, तो गुरु जी उसको उसमें 100 बातें बता देते थे, और उसमें क्या होता था, जो वो कार्य करते करते, या जो वो सेवा करते करते, हमारे अंदर जो ईगो डेवलप हो जाता था, वो ईगो उसी समय टूट जाता था। फिर उसको करते थे, फिर उसको करते थे, फिर गुरुजी वो चीज तुड़वा देते थे, फिर करते थे, फिर गुरुजी तुड़वा देते थे, फिर गुरुजी करते थे, फिर करते थे। वो कब तक करवाते थे? जब तक हमारा ईगो नहीं टूट जाता था। और फिर एक दिन समझ में आता था कि ये गुरुजी वो कार्य नहीं करवा रहे हैं, वो हमको बनवा रहे हैं, या वो सीढ़ी नहीं बनवा रहे हैं, या वो दीवार नहीं बनवा रहे हैं। वो सिर्फ जब दीवार बने तो दीवार बने, उसके साथ में और ईगो ना खड़ा हो जाए कि यार गुरुजी ने बोला, हमने कर दिया, मैंने कर दिया, रात भर किया, दिन भर किया। तो ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आप किसी गुरु स्थान पर जाके वहां पे आप सेवा करो, वहां के सेवाधारी, वहां के जिसको भी आप गुरुजी मानते हो, उनकी आज्ञा में सेवा करो। क्योंकि गुरु आज्ञा में जब आप सेवा करते हो, तब आपका ईगो नहीं बढ़ पाता है। नहीं तो हम कहीं पे भी करते हैं, संसार में लाखों लोग सेवा करते हैं, लंगर चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो सेवा करते करते उसके साथ में ईगो बढ़ने लगता है। तो गुरु जी ने क्या बोला है? बेटा शरण आए की लाज रखना, जो आपके शरण में आ जाए, जो आपके घर पे आ जाए, जो आपके स्थान पे आ जाए, आपको वहां पे